नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। किसने रोकी अरुण कुमार की जेडीयू में एंट्री? क्या अब अरुण कुमार जेडीयू में वापस नहीं जा पाएंगे? इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। देखिए प्रियंका, अरुण कुमार की एंट्री रुक गई है जी। और जैसा कि अरुण कुमार ने कहा है, जैसा कि कहा जा रहा है कि यह एंट्री मिलन समारोह जो जदयू में उनकी वापसी थी वो इसलिए रोक दी गई क्योंकि बिहार बंद था। इसका कोई मायने मतलब नहीं है। बिहार बंद से उनकी जनता दल यूनाइटेड में एंट्री का कोई लेना देना नहीं है। सच ये है कि रात भर में जमकर राजनीति हुई है और अरुण कुमार की अब पार्टी में वापसी पर संशय है जी। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और जिस तरह की स्थिति बन रही है इसके बाद अब शायद ही अरुण कुमार जदयू में जा पाए, क्योंकि यह सबको पता है जी कि अरुण कुमार को लेकर जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री जो भूमिहार समाज से ही आते हैं, उनकी अदावत है जी। और वे नहीं चाहते हैं कि अरुण कुमार आए जनता दल यूनाइटेड में। दोनों के बीच जो 36 का रिश्ता है वो आज का नहीं है, बहुत पुरानी रंजिश है। और इस जो चर्चा है सियासी गलियारों में कि उसी वजह से अरुण कुमार की एंट्री पर रोक लगी है। मीडिया को इनविटेशन भेज दिया गया कि अरुण कुमार कल 12:00 पर जनता दल यूनाइटेड में शामिल होंगे। जदयू कार्यालय में मिलन समारोह है और पत्रकार साथी आमंत्रित हैं। उसके बाद रात भर में खेल हो गया जी। और सुबह फिर कम्युनिकेट किया गया कि वह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। कारण कुछ नहीं बताया गया, ऑफ द रिकॉर्ड यह बताया गया कि बिहार बंद है। अब अरुण कुमार के समर्थकों ने पूरी तैयारी कर ली थी, इससे वे निराश हैं और अरुण कुमार को भी निराशा हाथ लगी होगी, क्योंकि मंत्री विजय चौधरी और दूसरे कई नेता भरपूर कोशिश कर रहे थे कि अरुण कुमार की वापसी हो जाए जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि अरुण कुमार आज के जदयू के नेता नहीं हैं। वे समता पार्टी के ज़माने से नीतीश कुमार के साथ ही रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस के बेहद करीबी रहे हैं। इतने करीबी कि जब जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री हुआ करते थे तो मंत्रालय में अरुण कुमार के बैठने के लिए एक अलग से कमरा होता था, जबकि वे एमपी थे, मंत्री नहीं थे, राज्य मंत्री भी नहीं थे। इसके बावजूद तो अब क्या अरुण कुमार की पकड़ खत्म हो गई है, इसलिए जनता दल यूनाइटेड नहीं चाहता है कि अरुण कुमार को हम पार्टी में ले लें? ऐसा नहीं है। अरुण कुमार की पकड़ खत्म नहीं हुई है। अरुण कुमार आज भी जहानाबाद और पूरे मगध, सिर्फ जहानाबाद नहीं, पूरे मगध में भूमिहारों के बीच एक प्रभावशाली नेता हैं और जिस पार्टी में भी वे जाते हैं भूमिहारों का एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ लेकर जाते हैं। इसके बावजूद पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 में अरुण कुमार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जब उन्होंने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था तो उन्हें 86,000 वोट आया था। 86,000 जो वोट आया था वो बसपा का वोट है क्या? बहुजन समाज पार्टी मायावती का वोट नहीं है ना जहानाबाद में। वो वोट अरुण कुमार का अपना वोट है। वो बसपा के बजाय किसी और पार्टी, छोटी पार्टी से लड़ते जिसका बिहार में कोई बड़ा जनाधार नहीं है, तो भी वो वोट उनके पास आता जी। तो इसका मतलब 86,000 वोट ले आना। और देखिए वहाँ जो है जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी थे उनकी हार हुई। राजद के जो प्रत्याशी थे सुरेंद्र यादव, वे वहाँ से सांसद बने और इसकी वजह यही रही क्योंकि भूमिहारों ने एनडीए के, जो भूमिहार एनडीए के कोर वोटर हैं, लेकिन भूमिहारों ने वोट नहीं दिया। तो भूमिहारों ने वोट नहीं दिया, भूमिहारों ने वोट दे दिया अरुण कुमार को, भूमिहारों ने वोट दे दिया सुरेंद्र यादव को, लेकिन जदयू को वोट नहीं दिया और इस वजह से बड़े अंतर से हार हुई जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के। अब सवाल उठता है कि अगर 86,000 वोट लाने का दमखम अपने दम पर है अरुण कुमार के पास, तो अरुण कुमार को क्यों नहीं एंट्री मिल रही है जदयू में? जब चुनाव लड़ रहे थे अरुण कुमार तो उस समय यह नारा लगा था
कि जगदीश शर्मा के सम्मान में अरुण कुमार मैदान में, जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को घोसी से जो विधायक रहे हैं उनके लिए टिकट चाहते थे जगदीश शर्मा जी, लेकिन टिकट नहीं मिला। जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने सपोर्ट भी नहीं किया जदयू के प्रत्याशी को, और जदयू के प्रत्याशी की हार हुई। तो जहानाबाद में भूमिहारों को साइडलाइन करने, अलग थलग करने का जो परिणाम है वो देख चुका है जनता दल यूनाइटेड। हार हुई है। जदयू बहुत मजबूत रहा है जहानाबाद में। जिस समय डंका बजता था ना बिहार में लालू प्रसाद यादव का, उस समय वहां से वो सीट निकाली है एनडीए ने जी। तो ऐसे में, और अब जब सारी सीटें जीत जा रहा है एनडीए, तब जहानाबाद हार जा रहा है जी। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसे में क्या जनता दल यूनाइटेड ने यह मान लिया है या स्वीकार कर लिया है कि अगर अरुण कुमार के ना आने की वजह से हमें वोटों का नुकसान होता है तो हो, लेकिन हम अरुण कुमार को नहीं लेंगे। यह तो बात वैसी ही हुई। तो क्या इसमें अरुण कुमार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, अरुण कुमार को तो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जी। वे बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े 2024 में, और उसके बाद से बसपा में सक्रिय नहीं रहे। अभी वे एक तरह से राजनीतिक वनवास की स्थिति में हैं, किसी पार्टी में नहीं है, और कई महीनों से उनकी बातचीत चल रही है जदयू में जी। 3 महीने पहले ही मैं एक दूसरे न्यूज़ चैनल का संपादक हुआ करता था पटना में, मैंने यह खबर बताई थी पूरे बिहार को कि अरुण कुमार जल्द ही जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने जा रहा है, और उनकी बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। अरुण कुमार ने मुझे खुद यह जानकारी दी थी। परसों रात में मेरी अरुण कुमार से बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि कल आप भी आइए, जनता दल यूनाइटेड में मिलन समारोह है और मैं शामिल हो रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि अब अरुण कुमार के पास ऑप्शन क्या है जी। क्योंकि एक तरफ आप मिलन समारोह रखते हैं, दूसरी तरफ आप मिलन समारोह को कैंसिल कर देती है पार्टी, और नया डेट, ऐसा नहीं है कि इसको कैंसिल करके नया पोस्टपोन करके नया डेट बता दिया गया। पोस्टपोन स्थगित होता और नया डेट बता दिया जाता तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं जी। यह कैंसिल, अब यह तो कैंसिल दिख रहा है, मतलब यह ऐसा नहीं है कि टल गया है। यह लग रहा है कि अब शायद ही अरुण कुमार की वापसी हो पाए। तो ये कौन लोग हैं जो यह इस शर्त पर भी कि जदयू को फायदा होगा अरुण कुमार के आने से, नहीं चाहते हैं कि अरुण कुमार जनता दल यूनाइटेड में वापसी करें और मजबूत नेता के रूप में उभरें, और पार्टी को भी, जनता दल यूनाइटेड को भी मजबूती मिले। वजह यह है कि पुटुस नाम के एक युवक की हत्या हुई थी मोकामा के क्षेत्र में जी। हत्या जब हुई थी तो उसमें अनंत सिंह पर आरोप लगे थे, प्रेम प्रसंग का मामला था, और बाहुबली अनंत सिंह का जब नाम आया था तो ऐसी चर्चा चली थी, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, और ऐसी चर्चा चली थी कि अनंत सिंह का एनकाउंटर हो सकता है, ऐसी अफवाह उड़ी थी। इसके बाद अरुण कुमार ने कहा था कि अगर अनंत सिंह को छूने की भी कोशिश हुई तो इसी पटना में नीतीश कुमार की छाती तोड़ दूंगा। अब आप सोचिए कि वो जो बयान है अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा है अनंत सिंह। दूसरी तरफ अनंत सिंह और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ललन सिंह के बीच भी रंजिश रही है। राजनीतिक दुश्मनी से व्यक्तिगत बयानों तक बात रही है। अरुण कुमार खूब निशाना साधते रहे हैं ललन सिंह पर, और ललन सिंह को लगता है कि वे भूमिहारों के बड़े नेता हैं। तो लगता है कि अगर अरुण कुमार आते हैं तो इससे क्या होगा, इससे अरुण कुमार कहीं भूमिहारों के बड़े नेता के रूप में जदयू में स्थापित न हो जाए, और भले ही अरुण कुमार सांसद न हो लेकिन उनकी स्वीकार्यता तो है, नेता तो हैं वे, उनके पास जन समर्थन भी है, लोग भी हैं। तो यह जो आपसी प्रतिद्वंदिता है, इसकी वजह से कि कौन भूमिहारों का नेता होगा बिहार में, इसकी वजह से उनकी एंट्री नहीं हो पा रही है। और अब जैसी की स्थिति है शायद ही उनकी एंट्री जनता दल यूनाइटेड में हो पाए। तो जनता दल यूनाइटेड ने अगर यह सोच लिया है कि हमें नुकसान हो तो हो लेकिन हम नहीं लेंगे, जनता दल यूनाइटेड के जो नेतृत्व करता है
उन्होंने अगर ऐसा निर्णय लिया है तो इसका मतलब एकदम साफ है कि अरुण कुमार को लाने से अगर फ़ायदा भी होता है तो वो फ़ायदा लेने से इनकार कर दिया है जदयू ने। इससे निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड को विधानसभा चुनाव में वोटों का नुकसान तो होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि तो अरुण कुमार के पास ऑप्शन क्या है? जी। अरुण कुमार के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। अगर वे जदयू में नहीं आ रहे हैं तो कई पार्टियां हैं जो अपना दमखम दिखा रही हैं, उसमें भी जा सकते हैं, जनसुराज में जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पुराने साथी रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने भेजा भी था, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने भेजा भी था दूत अरुण कुमार के पास कि आप आ जाइए आरएलएम में, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में। तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जा सकते हैं, जनसुराज में भी जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अरुण कुमार के पास ऑप्शन नहीं है या अरुण कुमार को किसी दूसरी पार्टी से ऑफर नहीं है। लेकिन अरुण कुमार ने तय किया था कि वे जनता दल यूनाइटेड में ही जाना चाहेंगे, लेकिन वो होता नहीं दिख रहा है। तो निश्चित रूप से उन्हें दूसरी पार्टी में जाना होगा। अब देखिए कांग्रेस का ऑप्शन भी है उनके पास, वे कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में अब अरुण कुमार को बड़ा फैसला लेना होगा, क्योंकि चुनाव में महज 2 महीने का वक्त बचा है। नवंबर में चुनाव है, तो इन 2 महीनों में अंत में फैसला लें, इससे अच्छा है कि वे अभी कुछ दिनों में फैसला लें, ताकि उन्हें उस पार्टी में जिस पार्टी में भी वे जाएं उसमें जमने, मजबूत होने और तैयारी करने का वक्त मिले। अरुण कुमार कभी विधानसभा चुनाव लड़े भी नहीं हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके समर्थक, उनके परिवार से लोग लड़ेंगे। तो देखिए अभी अरुण कुमार क्या निर्णय लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड के जो दरवाजे उनके लिए बंद दिख रहे हैं, क्या कोई चमत्कार होगा और दरवाजे खुल जाएंगे, या वे किसी दूसरी पार्टी का रुख करेंगे। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि जेडीयू ने साफ साफ अरुण कुमार को दरकिनार कर दिया है। अब अरुण कुमार जी का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।